मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स पर। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं आयु चैप्टर, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। रीजनिंग से भी जो सवाल होते हैं उसमें भी आयु चैप्टर यानी एज से सवाल रहता है, बाकी अर्थमेटिक में तो ये चैप्टर है ही। तो एसएससी जीडी के लिए हम स्पेशल ये चैप्टर बनाए हुए हैं, लेकिन ये चैप्टर और भी जगह जैसे आपका एसएससी के और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आएगा। तो चलिए एज चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बात इसको पढ़ने से पहले जानना चाहिए, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सवाल हम लोग यहाँ भी करवाएंगे, जैसे अगर 10 साल पहले, सबसे पहले आप बताइए वर्तमान उम्र का मतलब क्या समझते हैं। वर्तमान उम्र चाहे एज जो भी लिखा हुआ है, वर्तमान उम्र मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है। जैसे मान लीजिए 19 वर्ष है, 19 वर्ष आपकी वर्तमान उम्र है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले 10 वर्ष बाद एक की आयु चाहे राम की आयु, ठीक है, आयु चाहे उम्र चाहे एज, तो 10 वर्ष बाद कहाँ से ये 10 वर्ष बाद करना है। तो आप ऑलवेज समझें कि जब ये 10 वर्ष बाद चाहे 5 वर्ष बाद चाहे x वर्ष बाद, अगर बाद का बात कर रहा है तो ये बाद कह रहा है वर्तमान से। जहां वर्तमान है वहां से आप 10 साल बाद यानी 10 जोड़ देंगे, है ना। यही बात अगर कहता है 10 वर्ष पहले चाहे 5 वर्ष पहले, तो कहां से ये जो पहले का बात कर रहा है इसका ओरिजिन क्या है, कहां से ये 5 वर्ष पहले करना है। पहले मतलब आपको बैक जाना है, तो ये भी वर्तमान से। जैसे अगर वर्तमान में उम्र 19 वर्ष है और 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 19 से 5 घटा देंगे यानी पहले चला जाएंगे तो 5 घटा देंगे तो 14 वर्ष, और 10 वर्ष बाद कर रहा है तो वर्तमान से। यानी हमने ये सिखाया कि ये जो बाद और पहले लिखा हुआ है ये वर्तमान से बाद जाना है जोड़ के, और पहले मतलब वर्तमान से घटाना है, ठीक है। इतना बात समझ गए। एकदम छोटा सा लॉजिक है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुपात आपका पता होना चाहिए। अनुपात चैप्टर आप जस्ट मैंने इससे पहले अनुपात चैप्टर पढ़ाया है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको सुविधा होगा। और औसत बहुत थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि भाई औसत गुने राशियों की संख्या गुना कर देने पर योग बन जाता है, तो आपका काम इतना ही नॉलेज से चल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल हम लोग सवाल के साथ ही थ्योरी देखेंगे। जैसे एक सवाल हमने लिखा, क्या लिखा है कि राम की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, मतलब अभी राम की आयु 18 वर्ष है। तो आपको बताना 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगी। यहाँ पहले बोला मतलब वर्तमान से आप बैक जा रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष वर्तमान में है, 5 साल पहले पूछ रहा है तो 5 साल हमने घटाया, वर्तमान से ही घटाना है, तो 5 इसमें घटाया तो कितना हो गया 13 वर्ष। अगर हमसे कह रहा है 7 वर्ष बाद की आयु आपको पूछ रहा है कि राम की क्या होगी, तो कहां से 7 वर्ष, तो वर्तमान से। तो वर्तमान यहां है, 7 साल बाद आप कितने साल के हो जाने हैं, तो ठीक है 18 और 7 कितना हो गया 25 साल, यानी 7 साल बाद आप वर्तमान में 18 है तो 7 साल बाद आप 25 साल के हो जाएंगे। इतना बात क्लियर है। इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए ये इस सवाल को आप लोग देखिए, इसी तरह से है ये सवाल, लेकिन यहाँ पहले वर्तमान दिया हुआ रहता था, यहाँ वर्तमान नहीं दिया, इस बार हमने चेंज कर दिया। पहले से ये दिया हुआ है 8 वर्ष पहले की आयु, मतलब वर्तमान में अभी आपका कुछ और है, लेकिन ये आयु जो 12 वर्ष है वो 8 साल पहले की, मतलब आप आज से 8 साल पहले ही 12 वर्ष के हो गए थे। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ सोचिए कि 12 वर्ष पहले आपका ये 12 वर्ष कब था आपकी आयु, तो आप कहेंगे 8 वर्ष पहले, मैंने आज से 8 वर्ष पहले ही 12 वर्ष के थे। तो यहां से सबसे पहले वर्तमान आप निकालेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। अरे पहले से वर्तमान, पहले ही आप 8 वर्ष पहले 12 वर्ष के थे, 8 जोड़ दिए तो आपकी ये वर्तमान आयु हो गया, समझ पा रहे हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष बाद की आयु, तो आप समझिए क्या किया हमने कि 12 वर्ष में 8 जोड़ा तो हमने पहले से वर्तमान आए, और हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान से भी 8 साल बाद की आयु, तो और 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 28 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हमसे पूछा श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो समझ गए थे, ये 12 वर्ष 8 साल पहले है, 8 साल पहले ही अगर 12 वर्ष का था तो 8 जोड़ के वर्तमान आ गए थे हम लोग 20 वर्ष। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इस सवाल को आप लोग देखिए, क्या है सवाल, कहता है गीता की 7 वर्ष बाद की आयु 31 वर्ष हो, मतलब आज नहीं है, गीता 7 साल बाद 31 साल की होगी, है ना। तो 7 साल बाद 31 साल की होगी, इसका मतलब अभी वर्तमान में कितना है, 7 कम है, समझ पा रहे हैं ना। 7 साल बाद गीता 31 की होने वाली, मतलब अभी 7 कम है ना 31 से।
तो चलिए ये वर्तमान निकलेगा, तो 7 घटाते तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 साल हो जाएगा, है ना, 24 साल। तो हमसे पूछा, लेकिन ये वर्तमान आया, अभी 7 घटा के वर्तमान लाए, लेकिन पूछता 8 वर्ष पहले, मतलब कहां से 8 वर्ष पहले, वर्तमान से, तो और 8 घटाना होगा। समझ पा रहे हैं, तो और 8 घटाएंगे तो आप पाएंगे क्या, 16 वर्ष आयु होगी। मतलब आप सोचिए कि क्या करना है। 7 वर्ष बाद होगा 31 वर्ष का, 7 हमने कम किया तो वर्तमान आ गया। 7 साल बाद आप 31 को होने वाले हैं, अभी तो है नहीं, तो अभी तो 7 कम ही है, तो 31 से 7 हमने घटाया तो आप पाए 24 वर्ष अभी के हैं। अभी आपकी आयु है, चाहे गीता की आयु है, 8 वर्ष और पहले चल जाना है, तो 24 में 8 और घटा दिए तो कितना हो गया, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष हो गया। और गीता की वर्तमान आयु तो हमने अभी निकाला कि अगर 31 में 7 घटा देंगे तो जो 24 हो रहा है ये वर्तमान आयु हो गया। अगर इतना छोटा छोटा बात अगर आपको पता है तो मिनिमम आपको एसएससी जीडी का सवाल तो कम से कम बन जाना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। सवाल बेहद ही आसान है, अनुपात पढ़ा है तो ये सवाल आप बना लेंगे। देखिए कहता है ए और बी के उम्र का अनुपात जो दिया हुआ है 7:3 है, यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है। देखिए अभी आप यहाँ पे अगर योग करते हैं तो 7 यूनिट मान लीजिए ए का है और बी का 3 यूनिट, तो टोटल योग यहाँ पे योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 10, लेकिन ये तो 60 है। इसका मतलब 60 अगर 10 है, अरे 7 टुकड़ा इसका है, 3 टुकड़ा इसका है, तो ये टोटल योग कितना है, 60 है। तो यहाँ टोटल एक योग कितना है, 10 यूनिट। तो ये 10 से हमने भाग दे दिया। अगर 7 गुना कर देंगे तो ए निकलेगा और 3 गुना कर देंगे तो बी निकलेगा। लेकिन हमको अंतर पूछा, क्या पूछा, दोनों का अंतर पूछा, तो हम अंतर को लेंगे। अंतर कितना है, 4, तो हमने 4 गुना कर दिया। ठीक है, 0 0 कट गया, 6 चक्कर 24 वर्ष हो गया। क्लियर है। और मान लीजिए एकदम, मान लिया अनुपात आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप इस सवाल को देख रहे हैं और बेहद कमजोर है पढ़ने लिखने में, ठीक है, तब आप कैसे करते, तब देखिए अनुपात में लिखा हुआ है तो अनुपात कब बनता है, कोई चीज जो कॉमन वैल्यू है वो कट के बनता है। तो नहीं पता किससे कटा है, तो इसको 7x ले लिए और इसको 3x ले लिए और जोड़ने पर ये बनता है 60, तो जोड़ने पर 60 हो गया। तो इस तरह 10x हो गया और 60, तो x बराबर कितना हो गया, 6। अब हमसे अंतर पूछा है दोनों का, ये मतलब ये 7x और 3x का, तो 7x और 3x का अंतर कितना होगा, 4x, और x का मान कितना निकाला है हमने, 6, तो 6 गुना कर दिए, 6 चक्कर कितना हो गया, 24। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो इस सवाल पे हम लोग चलते हैं। इस सवाल को आप लोग बनाइए। क्या है सवाल, कहता है चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तुरंत इस सवाल को आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, वर्तमान में अगर उम्र आपका मान लीजिए 18 साल है और किसी बच्चे का मान लीजिए 22 साल है, ठीक, अभी, तो अभी योग कितना होगा, तो अभी आप कहेंगे कि योग कितना होगा भाई, 40 वर्ष होगा। इसको जोड़ेंगे ना, अभी योग कहेगा 4 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना होगा, तो 40 और 4 44 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों का 4 4 साल बढ़ेगा। जैसे 4 साल बाद जो 18 वर्ष का था उसका उम्र कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा कि नहीं, और जो 22 वर्ष का था उसका उम्र कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि 48 हो गया। देखिए उम्र 4 वर्ष बाद हम लोग देखते हैं तो ये 8 क्यों बढ़ गया, क्योंकि 2 लोग हैं। एक आदमी अगर बढ़ेगा एज तो एक तो वही बथेले थोड़ी ना रहेगा, वो भी तो बढ़ेगा। अरे नहीं समझे, नहीं एगो जवाने है तो जवाने रह जाएगा, वो बूढ़े हुए नहीं करेगा, तो बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो आप समझिए, अब इस सवाल को आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो योग दिया है 80 वर्ष, ये कब है, 4 वर्ष बाद। और आदमी कितना है, 2। अरे आदमी 2 है ना, चंद्रिका और गोमती, तो 2 लोग 80 वर्ष हुआ 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितना है, तो आप 4 घटाएंगे कि 8 घटाएंगे, अरे 2 लोग चरचर बढ़ेगा तब ना 8 बढ़ेगा तब ना 80 होगा। इसका मतलब वर्तमान में इसका योग कितना है, 72 है वर्तमान योग। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो और तरीका बता देंगे इसका, ठीक। तो 72 है अभी वर्तमान में, और ये जो आयु का अनुपात दिया है ये वर्तमान का दिया है। तो यहां से दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। 5 4 9 से भागा देंगे, 4 गुना करेंगे तो चंद्रिका और 5 गुना करेंगे तो गोमती। तो चलिए 9 9 8 72, 8 में अगर 4 गुना करते हैं, अरे जो चंद्रिका C लिख दिए, गोमती G लिख दिए, ये 4:5 था ना, अगर हम 4 गुना करेंगे तो ये 32 वर्ष
और 5 गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 वर्ष हो जाएगा। ये वर्तमान का अनुपात दिया है और हमको अनुपात पूछा है, तो किसका अनुपात पूछा होगा? यहाँ 4 वर्ष बाद का चर्चा हुआ है, तो 4 वर्ष बाद का ही तो अनुपात पूछा होगा। तो इस तरह ये 36 हो गया और ये 4 से क्या हो गया? 44 हो गया। क्लियर है? तो इससे हम लोग काटेंगे 4 × 9 = 36, अरे 4 × 9 = 36 और 4 से 11, 9:11 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अगर किसी को कम समझ आया हो तो उसके लिए देखिए, ये इसका अनुपात में है तो इसका 4x उम्र ले लिए, इसका 5x ले लिए। ये वर्तमान था, ये योग 4 वर्ष बाद का है, तो इसका मतलब इसका भी 4 वर्ष बढ़ेगा उम्र और इसका भी 4 वर्ष बढ़ेगा, और तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 80 वर्ष पाएंगे। ठीक है, देखो 4 4 ये 4 8 जाके उधर घटा तो ये 72 हो गया, और ये 4x और 5x 9x हो गया। तो देखो इस बार x = 9 × 72, यही 8 निकला था, यही 8 निकला। अब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब वर्तमान में इन लोग का उम्र कितना है? वर्तमान में 4x है, लेकिन 4 वर्ष बाद ये +4 करना पड़ेगा, तो 8 × 6 = 32 और 4 कितना हो गया? 36। गोमती का 8 × 5 = 40 और 4 = 44। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। और दूसरा जी देखो, 8 9 होता है 17 से ये भाग नहीं जाता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हो गया 19, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इससे भाग लग जाता है, लेकिन इसको पूरा हल करके देखना होगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चलो ये 20 हुआ, 20 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, मतलब 4 × 9 = 36 और 4 से कितना हो गया? 44। ये है 4 वर्ष बाद का अनुपात। तो 4 वर्ष बैक चल जाएंगे, वर्तमान पहुंच जाएंगे, तो 4 वर्ष बैक जाएंगे तो ये 32 और ये 40, तो इसका अनुपात अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब हम ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 4 × 8 = 32, अच्छा 16 दूनी 16 नहीं, 8 ना, 8 से कट जा रहा था, 8 × 6 = 32 और 8 × 5 = 40, 4:5 आ जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? इस तरह बना सकते हैं। ठीक, ये वाला सवाल है, क्या है सवाल देखते हैं। देखो भाई, सबको कहता है A और B की वर्तमान आयु 2:3 है, का अनुपात 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। मतलब 3 वर्ष बाद यानी तीनों, अरे दोनों तो 3 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो तुम देख रहा है 1 यूनिट यहाँ ही बढ़ रहा है, 1 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है, और ये 1 यूनिट कब बढ़ रहा है? 3 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट का यहाँ पे मतलब हो गया 3 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब हो गया 3 वर्ष। तो यहाँ पे 2 यूनिट कितना हो गया? अरे बताओ, 2 यूनिट हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 तिया 9 वर्ष। ये है वर्तमान आयु का। ये और A का वर्तमान आयु पूछा है, A का कितना निकल रहा है? 6। देखो इस सवाल को कैसे कैसे बना सकते हैं, इसका 3 तरीका है। ठीक है, पहले तो ऐसा कि इसको 2x लिए और इसको 3x लिए। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात था 2:3, तो 2x और 3x लिए। कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 में ये भी जोड़ेंगे और 3 इसमें भी जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये देखो, ये अनुपात में ये आय और व्यय वाला जो सवाल था ना, वही सवाल जैसा ही है। इस वजह से एक तरीका ऐसे हो गया, जब इसको हल करेंगे तो इधर से होगा 8 और इधर से होगा 12 ना जी, 8x + 12 और इधर से क्या हो जाएगा? 3 तिया 9x प्लस कितना जी? 9। इस तरह इधर से x हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल गया, मतलब A की वर्तमान आयु ये वाला 2x था तो 3 आ गया, 3 दूनी 6, और अगर B वाला पूछता तो 3 तिया 9। एक तरीका हमने ऐसे भी बताया था कि आप 2 लिखिए, 3 लिखिए और 3 लिखिए, 4 लिखिए, दोनों अनुपात वाला लिख दिए, और ये अनुपात 3 वर्ष बढ़ने से हुआ है। अगर यहाँ 3 वर्ष रहता, यहाँ 4 वर्ष रहता तो हम लोग यहाँ 3 4 लिखते, लेकिन दोनों में 3 वर्ष बढ़ा है, तो यहाँ से हम लोग का x निकल सकता है। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, यानी 1 को हम लोग 1x समझ लें, और इधर से 3 तिया 9 4 तिया 12, यहाँ से डिफरेंस कितना है? 3, तो x यानी 1 यूनिट का मान 3 निकल गया, 2 यूनिट का मान 6, 3 तिया 9। लेकिन जब ऐसा हो कि आप देखो कि ये दोनों में 3 3 है, सेम चीज़ है, और यहाँ से ये बढ़ा है 1 यूनिट, यहाँ से भी बढ़ा 1 यूनिट, और रियल में 1 यूनिट बढ़ना 3 वर्ष बढ़ने के बराबर है, तो आप डायरेक्ट 1 यूनिट बराबर 3 लिख सकते हैं, और 3 दूनी 6। यानी उस सवाल को देखो जो अनुपात समानुपात में हमने आय व्यय वाला बताया था, अगर वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। इस सवाल में क्या है? कहता है 6 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए कि 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। तो 6 वर्ष पहले मतलब कहाँ से? वर्तमान से 6 वर्ष बैक।
ठीक है, और 4 वर्ष बाद, अच्छा पूछते हैं 6 वर्ष पहले का उम्र, अरे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 6 वर्ष आप बैक आए 6, और अगर कहीं कहे 4 साल बाद, तो कहाँ से 4 साल बाद, तो वर्तमान से 4 साल बाद, तो इसके बीच लेंथ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 इधर और 4 इधर, 10 साल। जहाँ 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है, वहाँ ये वर्तमान से 4 साल बाद का अनुपात है, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 10 साल का गैप है, और 10 साल में ये अनुपात ऐसा हो गया, 6:5 था ना, और ये हो गया 11:10, कितना साल में हो गया ऐसा, 10 वर्ष में हो गया। तो इसी लॉजिक से इसमें भी बना सकते हैं ना, कि यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 60, इधर से जा रहा है 55, तो डिफरेंस कितना है 5, यानी 5x समझ लो। और यहाँ से ये 10 वर्ष का, यहाँ से अंतर देखो, अरे 10-10 है, 1 यूनिट का है तो 10 ही अंतर होगा, क्योंकि 110 इधर से हो जाएगा, 100 इधर से हो जाएगा, तो इसका 10, तो x बराबर कितना हो गया 2, यानी 1 यूनिट का क्या वैल्यू निकल गया 2। इसका मतलब ये हो गया 2, 6 दूनी ये 12 वर्ष हो गया, और ये 5 दूनी कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। क्लियर है। हमसे पूछा सुरेश की वर्तमान आयु, तो कमल के बाद सुरेश, सुरेश कौन वाला है, ये वर्तमान। अच्छा वर्तमान नहीं है, ये जो आंकड़ा दिया था 6 साल पहले का, तो ये वाला अनुपात पर बैठाए हैं तो 6 साल पहले का निकला, तो इसका मतलब सुरेश 6 साल पहले 10 वर्ष का है, तो वर्तमान में 6 जुड़ेगा ना, तो 16 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे किसी को नहीं समझ में आया तो इस तरह बना लेना, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ये 6x और 5x जो अनुपात है ये कब है, 6 साल पहले का, तो 6 जुड़ेगा दोनों में तो वर्तमान आएंगे, और जो अगला ये अनुपात पर लाना है 11:10 पर, तो 4 वर्ष बाद जाना होगा, तो वर्तमान से 4 और जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 10, इधर से गुना करेंगे तो 60, और ये 10 दें 100, यानी 60x + 100, और जब इधर से गुना करेंगे तो 11×5 ये 55 हो गया, और ये 11 गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 5x बराबर 10 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक वर्तमान था, देखो ऊपर है कमल नीचे सुरेश, यहाँ तक वर्तमान था, 4 वर्ष बाद जोड़े थे ये वर्तमान, तो 5 दूनी 10, 6, 16 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया ना, ये 9 नंबर देखो। अरे समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखें जरूर, है ना, इस वीडियो के कमेंट में। कहता है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। औसत का मतलब समझ लो कि अगर कोई 10 है, कोई 20 है और कोई 30 है, तो औसत में क्या होगा, सब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका वाला 10 उठ के इसमें चला है तो भी हो गया 20, ये भी हो गया 20, ये भी 20 हो गया। तो देखो पहले योग कितना हो रहा था 30, 20, 50, 10, 60, अभी भी योग कितना हो रहा है 60। इसका मतलब यहाँ औसत का मतलब हो गया कि सब बराबर है। तो 3 लोगों का औसत अगर 33 हो, मतलब तीनों 33 का हो, तो योग कितना हो जाएगा 99, है ना। यानी कि औसत हम लोग एक बात ध्यान रखें, योग बराबर क्या होगा, औसत गुने यहाँ व्यक्ति है तो व्यक्तियों की संख्या। तो योग क्या बन पाया, तुम बताओ जी, व्यक्तियों की आयु का योग क्या बन पाया, 33 में 3 है, 3 लोग है, तो ये योग बना। और यहाँ से अनुपात जो तीनों का दिया है वो क्या है, 2, 3 और 4 का अनुपात दिया है। तो यहाँ से योग बनाएंगे तो 4, 3, 7 और 2, 9, 9 से भाग देंगे। और उसमें से बड़े की आयु पूछा है, तो यहाँ से बड़ा दिख रहा है ना कि 4 वाला बड़ा है, तो 4 वाला का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये 3, 3 9 और 3 से 11, 11 चक्कर कितना होगा 44 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो 10वां नंबर सवाल बनाते हैं हम लोग। कहा है कि राम की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। मतलब देखो ये ऐसे तो समझ सकता है, ऐसे अगर लिखा रहेगा राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, मतलब ये जो का से जुड़ा हुआ ये नीचे वाला हो गया 4 और राम हो गया 1। और ऐसे भी जानो 1/4 मतलब 1/4 होता है, और कभी बाप से बेटा बड़ा नहीं हो सकता, यानी 4 जब भी होगा तो राम के पिता का होगा, और 1 जो होगा वो किसका होगा, राम का होगा, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे राम लिखो और यहाँ पे लिख दिए पिता, इसका मतलब पता चल गया कि राम के पिता है ना। ये 4 हो गया और 1 हो गया, ये क्लियर है, इस अनुपात में है। तो कहता है 4 वर्ष बाद इसकी आयु ऐसा हो जाएगा। अच्छा 4 वर्ष बाद में ऐसा होगा, 4 वर्ष बाद ऐसा होगा तभी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 4 घटाएं कि 8, 2 लोग हैं ना भाई, तो 2 लोग हैं तो 8 घटा देंगे, तभी इसका मतलब 60 है। यानी ये आयु वर्तमान आयु था, अरे ये वर्तमान था, और वर्तमान का योग हम लोग निकाल सकते हैं ना जी। वर्तमान में योग जो है वो 60 है। योग 60 कैसे निकाले, ये 4 वर्ष बाद की आयु का योग है 68, तो 2 लोग बढ़ के 4 साल बढ़ के 68 हुआ है, इसका मतलब 2 लोग है ना,
दो दो लोग 4 साल बैक जाएंगे तो 8 बैक जाना पड़ेगा। तो वर्तमान में 60 है, वर्तमान में अनुपात 1:4 है और वर्तमान में योग 60 है। तो यहाँ से योग करेंगे, 5 से भागा देंगे, ये 12 आएगा, ये 12 कम 12 हो जाएगा, 12 चक 48 हो जाएगा। वर्तमान आयु हम लोग को निकल आया, राम और राम के पिता की आयु। हमसे पूछा राम की वर्तमान आयु, तो भाई राम की वर्तमान आयु जो हमने ये 12 वर्ष निकाला, यही तो उत्तर है। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद इस सवाल पे आते हैं भाई, चलो देखते हैं इस सवाल को। कहता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग। ये जो योग है ये वर्तमान है, इस बार समझ पा रहे हैं। और जो अनुपात है ना, ये 6 वर्ष पहले का ही है। ये जो अनुपात है ये 6 वर्ष पहले का ही है। तो 6 वर्ष पहले के योग पे हम लोग जा सकते हैं क्या? अरे ये जो है 6 वर्ष पहले का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का। तो 6 वर्ष पहले हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये योग जो है ये वर्तमान का योग है। ये जो योग है वो कैसा योग है? वर्तमान का। अगर हम लोग 6 वर्ष पहले जाना चाहें, 6 वर्ष पहले जाना चाहें, तो 3 लोग हैं ए बी सी। तो 3 लोग का 6 तिया 18 इसमें घटाना होगा। अरे समझ पा रहे हैं? तो 18 घटा देंगे तो ये 72 हो जाएगा। अब ये 72 हो गया ना, ये क्या हो गया? 6 वर्ष पहले का हो गया 72, और 6 वर्ष पहले का अनुपात ऐसा था। तो इस अनुपात में तोड़ते हैं 72 को, 3 2 5 और 1, 6 से भागा देंगे, 12 छक 72, यानी ये 12 एकम 12 वर्ष, और ये 12 दूनी 24 वर्ष, और ये 12 तिया 36 वर्ष। ये 36 वर्ष का हो गया। लेकिन कब? 6 वर्ष पहले। हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु। सी कौन है? अरे ए है, बी है, सी है। तो सी की वर्तमान आयु पूछा, यानी सी 36 है, 6 वर्ष पहले का ये आंकड़ा है। तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 42 वर्ष। इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है सबको? अरे बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्लियर है। चलो 12 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। क्या कहता है ये सवाल? कहता है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? तो राजीव की वर्तमान आयु को हम लोग मान लें x। अरे राजीव की वर्तमान आयु लिख दिए हैं, राजीव की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब हमसे 5 वर्ष पहले जाना है तो x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष 9 वर्ष बाद जाना है तो x प्लस 9 वर्ष। और कहता है इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 15 है। तो बताओ कौन सा राजीव की वर्तमान आयु है? तो जाहिर बात है ये द्विघात समीकरण आ जाएगा। x स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन बैठा लेते हैं। पहला ऑप्शन 6 बैठाते हैं। तो 6 अगर x की जगह पे बैठा दिए, वर्तमान आयु पूछा है और वर्तमान आयु का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये 6 दिया हुआ है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। और यहाँ पे 6 और 9 कितना होगा? 15, 15 कम 15, सेटिस्फाई कर गया, यही उत्तर है। बाकी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। रीना और उसकी माता की आयु को जोड़ेंगे तो 49 वर्ष पाएंगे। 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो रीना की माता की आयु आपको वर्तमान में क्या है वो आपको ज्ञात करना है। अच्छा, ये 4 गुनी कब थी? 7 वर्ष पहले ना। तो ये 7 वर्ष पहले का आंकड़ा हम लोग लेते हैं। 7 वर्ष पहले, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब समझिए पहले इस बात को। 7 वर्ष पहले हमने लिखा रीना और इसकी माता। ठीक है, 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना के 4 गुनी थी, यानी रीना 1 थी तो माता 4 थी। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का ही योग निकालने का प्रयास करते हैं। ये योग रीना और उसकी माता की वर्तमान का योग है 49। वर्तमान का योग है 49। 7 एक आदमी का घटेगा, पहले जाना है ना 7 वर्ष पहले, तो एक आदमी का 7 घटेगा, लेकिन है 2, तो 2 लोग 14 घटेगा इस योग में। तो 49 में अगर 14 घटा दें तो योग कितना बनेगा? तो तुम कहोगे कि सर योग 32 वर्ष बनेगा क्या? अच्छा, 7 14 घटा रहे हैं ना, 32 नहीं होगा, 35 होगा। 35 वर्ष योग बनेगा। ये योग 7 वर्ष पहले ले गए, क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पहले का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम इससे निकालते हैं 4 और 1 5, यहाँ पे योग कितना आ रहा है 5, तो 5 से भागा देंगे भाई, 5 से भागा देंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब 1 यूनिट ये 7 वर्ष हो जाएगा और ये 7 चक्का 28 वर्ष हो जाएगा इसकी माता की आयु। लेकिन ये आयु कब होगा? 7 वर्ष पहले। हमसे पूछा वर्तमान में रीना की माता का बताइए, तो वर्तमान में 7 साल बढ़ेगा ना हो, तो ये कितना हो जाएगा 35 वर्ष। और भी बहुत तरीका है इस सवाल को बनाने का, है ना, लेकिन आपको जैसे समझ में आएगा इसलिए इस तरह बता रहे हैं, ठीक। या तो आपको लगना है कि नहीं, आपको हम वर्तमान, ये दिया है वर्तमान तो इसी को हम वर्तमान ले जाएंगे, तो ले जाओ ना, कौन मना किया। 7 वर्ष पहले का है, 7 वर्ष पहले का अनुपात है, अरे ये x हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। 7 वर्ष पहले का ये है तो 7 इसमें भी जुड़ेगा, 7 इसमें भी जुड़ेगा, तो पहले से अब वर्तमान आ गया और वर्तमान में योग 49 है, तो 7 7 14 उधर घटेगा 5x हो जाएगा, इधर 14 घटेगा तो 35 हो जाएगा, तो 5 7 35, x का मान 7 हो गया। वर्तमान में क्या होगा? तो वर्तमान में 4x तो 7 वर्ष पहले का था, 7 जोड़ के वर्तमान, ये 7 वर्ष पहले का ये आंकड़ा था, वर्तमान लाने के लिए 7 जोड़े थे रीना की माता में, तो 4x में 7 जोड़ के वर्तमान लाए थे, तो 7 चक्का 28 और 7 कितना हो गया 35 वर्ष। तो ऐसे भी 35 बना सकते हो, है ना। उम्मीद है कि आ गया होगा समझ आपको। 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कहता है ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। देखो अंतर जो होता है ना, देखो अंतर और गुना में एक बात एकदम बहुत प्यार से समझना, आपको हड़बड़ी नहीं है। जैसे देखो तुम्हारा नाम है ए और तुम्हारे भाई का नाम है बी। मान लो तुम्हारा भाई जब 16 वर्ष का था तब तुम्हारा एज मान लो 13 वर्ष का था, तो तेरा भाई 3 साल का बड़ा था, तो ये हमेशा जीवन भर 3 साल का बड़ा रहेगा। सोचो आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद तेरा भाई कितना का हो जाएगा 26 का, तुम 10 साल बाद कितना हो जाएगा 23 का, तब भी अंतर क्या रहेगा 3 ही का रहेगा। मतलब आप बैक भी जाना चाहो तो जा सकते हो। यहाँ से अगर मान लो 4 साल पहले जाना चाहो तो 4 साल पहले तुम 9 का और ये 4 साल पहले 12 का, अभी भी अंतर देखो 3 का है। तो अंतर जो होता है आयु में ना 2 लोगों का, वो आप 5 साल पहले जाओ, वर्तमान जाओ, 20 साल बाद जाओ, अंतर वही रहेगा। लेकिन गुणनफल जो होता है एक दूसरे का कितना गुना अनुपात चेंज हो जाता है। जैसे देखना, मान लो जब तुम 2 साल का था, तेरा भाई 4 साल का था, बताओ ये दुगुना था तुम्हारा, था ना। मान लो तुम 2 वर्ष का था और तेरा भाई 4 वर्ष का था, तो क्या कितना था जी 2 गुना था। लेकिन जैसे 1 साल बढ़ा तुम 3 वर्ष का हो गया और तेरा भाई 5 वर्ष का, अब देखो दुगुना है, दुगुना से कम हो गया, है ना। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझना, तुम जब 10 साल के थे तो तुम्हारे पिताजी 40 वर्ष के थे, तो तुम्हारे से 4 गुना हो गए ना, 4 गुना नहीं हो गए, 4 गुना हो गए। देखो 10 साल बाद तुम 20 साल का होगा, बाबूजी क्या हो गए 50 साल के, अभी 4 गुना थे, अभी 3 गुना से भी कम हो गए, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतर हमेशा वही रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बात है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप देखिए इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। कहता है ए बी की आयु का अंतर है 16 वर्ष। एकदम दिमाग में बैठा लिया कि जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां कहीं भी अंतर निकालेंगे 16 वर्ष निकाल सकते हैं। 6 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। देखो 6 वर्ष बैक चल जाते, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की कहानी दिया हुआ है ए और बी का। क्या कहानी दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, मतलब एक ये था तो ये 3 गुनी थी। तो हम पूछते हैं कि ये 6 वर्ष पहले था, तो 6 वर्ष पहले 3 गुनी जरूर था, लेकिन अंतर क्या था? तो बोलेंगे अरे वर्तमान में अगर अंतर 16 वर्ष का है तो 6 साल पहले भी इन लोग का अंतर 16 वर्ष का रहा होगा, है कि नहीं। मतलब अगर ये अंतर यहाँ 2 यूनिट दिख रहा है, अंतर यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 यूनिट, लेकिन रियल में ये अंतर कितना है 16 वर्ष का। तो इसका मतलब 2 यूनिट 16 वर्ष हो गया, तो 1 यूनिट कितना हो गया 8 का। इसका मतलब 8 दिया, ये 24 वर्ष हो गया और ये 8 कम 8 वर्ष हो गया। क्लियर है ये लेकिन कब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ठीक है। अंतर का काम जहां चाहे वहां आप कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक की आयु क्या होगी। भी मतलब वर्तमान में ये तो 6 साल पहले का जो दिया हुआ है आंकड़ा कि ये इस तरह 3 गुनी थी, तो अभी क्या होगी इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये 6 साल इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 3 साल, चूंकि 6 वर्ष पहले का है, और 6 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो गया 14। तो 30 और 14 ऑप्शन में दिख रहा है। समझ पा रहे हैं ना। इस तरह कर सकते हैं इस सवाल को। आप लोग फिर से देखिएगा वीडियो और आराम से इसको समझ के बनाइएगा। चलिए इस सवाल को लेते हैं। आज का अंतिम सवाल, 15 सवाल आज हो जाएगा, फिर 10 सवाल करके उसको 3 वीडियो में खत्म कर देंगे। देखिएगा, राम की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है।
5 वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। देखो ये गुनी बदल गया ना, 4 गुनी थी अब 9 गुनी हो गया। जितना बैक जाएंगे गुना बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ेंगे गुना कम होते जाएगा। तो सबसे पहले रमेश, यहाँ पे रमेश लिखा, ठीक, यहाँ पे रमेश लिखा और यहाँ पुत्र को राहुल लिख दिया। चलिए ये राहुल है और ये रमेश है। तो 4 गुनी थी, कौन? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल, अगर राहुल x है तो ये 4x है, 4 गुनी कर दिया हमने, ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी। 5 साल अगर बैक चल जाएंगे, चाहे ऐसे भी इस नियम से बना सकते हैं क्या, देख लो, ये 1 है और ये 4 है, ये राहुल है और ये रमेश है। लेकिन अगर बैक चले गए हम लोग तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, 5 वर्ष बैक जाना है ना, तो 5 अगर इसमें बैक जाएंगे तो माइनस करेंगे 5, इसमें बैक जाएंगे तो इसमें भी करेंगे -5। और अब कहता है क्या गुनी है, अरे जब भी बैक कितनों चल जाओ लेकिन हमेशा बाप ही दुगुना रहे, चढ़ गुना रहे, चढ़ गुना रहे, बापे हमेशा गुना रहेगा। बेटवा कभी ऐसा नहीं होगा कि बड़ा से छोटा हो गया तो बेटवे बड़ा हो गया बाप से, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये है पिताजी, तो पिताजी ये किसके 9 गुनी, अपना बेटा का 9 गुना, नहीं बेटा में 9 गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा। क्लियर है। तो इस तरह देखो ये कितना हो गया, 4x - 5 और ये 9x - 9 × 5 = 45। तो इधर जाएगा तो कितना होगा 5x और इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40। अरे 45 प्लस में आएगा 5 घटेगा ना, तो x बराबर 25 40, x बराबर कितना हो गया 8। हमसे पूछा रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितना है, 4 32। अरे 4x है ना, अरे ये वाला जो बाद में 5 साल बाद कहा था, पूर्व कहा था ना, वो पूर्व था, वर्तमान तो ये हो गया ना 4 गुनी वाला। तो रमेश x निकला है, रमेश की आयु कितना हो गया 4 × 8, x है ना जी, तो 32 वर्ष, ठीक है। और अगर ऐसे कहे तब 9 गुनी हो गया, 1 और 9 हो गया कितना 5 वर्ष, तो 5 वर्ष इधर कर देते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस देखो, 9 कम 9, 4 कम 4, डिफरेंस कितना आ गया 5 यूनिट का। इधर 5 और 9 × 5 = 45, इधर कितना हो गया 40, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8। इसका मतलब हो गया 1 और ये हो गया 8 × 32। तो ऐसे करके फटाफट निकाल सकते हैं, वो तरीका बहुत बार बता रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो दूसरा वीडियो भी देखें, दूसरा के बाद तीसरा वीडियो भी आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।